जय हिंद दोस्तों। देखिए, भारत का जो मानचित्र का सीरीज जो स्टार्ट किए थे हम लोग, उसमें भारत के सभी राज्य जो 28 राज्य हैं, सभी राज्य हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा भारत का मानचित्र प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जाके वहाँ से देख लीजिए। और पूरा जितना आज तक पढ़ा दिए हैं, सारे वीडियो का जो उसमें नोट्स है, उसको उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इसमें हम टेलीग्राम का लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और आज का और बाकी बचा था केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में हम केवल 3 आपको बताएंगे: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इसका महत्व थोड़ा सा है फिजिकली, और जो है आपके राजनीतिक यानी पॉलिटिकली। फिजिकली ज़्यादा महत्व है, इसलिए फिजिकली ही देखते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है भारत का मानचित्र है, इसमें ऊपर से सभी ये पूरा यानी पूरा कवर कर लिए हैं। नीचे बस हमको यहाँ पे लक्षद्वीप आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका पुदुचेरी है, और ये अंडमान निकोबार है। ये 3 बचा है। इन तीनों को आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये इसको इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको कवर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे देखिए, नीचे आपको यहाँ से अब दिखेगा क्या चीज़, पर्वत। यानी भारत में अब कितने पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, किस राज्य में हैं, सारे पर्वत को यहाँ पे आप देखिए। यहाँ से लाइन से स्क्रॉल करते हुए हम जा रहे हैं, नीचे देखते आप चलिए। ठीक, इन सबको करेंगे। इसके बाद इनसे संबंधित टोटल कितने ऑब्जेक्टिव हैं, तो टोटल 65 यानी 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उनको करने के बाद फिर दर्रे पे आ जाएंगे। और दर्रा देखिए, पूरा दर्रा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, मैप पे भी हम बताए हुए हैं। ठीक, सारे दर्रे को बताएंगे। दर्रा बताने के बाद फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक, इसके बाद मानसून वगैरह आ जाएगा, भारत का भौतिक विन्यास आ जाएगा, उन सब के बारे में हम कवर करेंगे। तो आज चलते हैं हम लोग किस पे, अंडमान पुदुचेरी पे। पहले पुदुचेरी को स्टार्ट करते हैं, पुदुचेरी से इसको समाप्त। देखिए, ये पुदुचेरी का क्षेत्र है, और आपको बता दें पुदुचेरी जो है ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक ये आपका आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, एक तमिलनाडु में, और एक आपके केरल में। किसमें, एक केरल में फैला हुआ है। ठीक, 3 राज्य में। और पुदुचेरी के टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक यनम है, और एक पुदुचेरी जो खुद है, ठीक, और एक कराईकल है, और एक माहे है। पुदुचेरी का सबसे बड़ा ज़िला आपका पुदुचेरी ही है, और सबसे छोटा जो है वो आपका माहे है, याद रखिएगा। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, माहे। और भारत का भी सबसे छोटा ज़िला है माहे, ठीक, जो केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गए हैं पुदुचेरी से। और इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी स्थापना किया था, यानी पुदुचेरी का। 1954 में यह भारत का अंग बना। यह 4 भाग है, इसके 4 भाग हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन सा, तो एक है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल में। इसके 4 जिले हैं। मुख्यालय जो है इसका पुदुचेरी है, जो तमिलनाडु में स्थित है और सबसे बड़ा है। ठीक, कराईकल तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में है, और माहे यह आपके केरल में है और सबसे छोटा है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, पुदुचेरी, और सबसे छोटा आपका माहे हो गया। इसके बाद देखेंगे यनम, कौन सा है, यनम, और ये आंध्र प्रदेश के उत्तर में है। ठीक, अब इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक चीज़ और बता दें कि जितने भी आपको हम पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, या नोट्स आपको चाहिए, वो आप तुरंत टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहाँ पे हमने सारे चीज़ों के पीडीएफ वहाँ पे हम भेजते रहते हैं। और एक बात कि अगर किसी को कोई भी प्रश्न से संबंधित डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि डेली हम कोई ना कोई प्रश्न यूट्यूब पे कोई ना कोई प्रश्न डालते रहते हैं, और उसमें देखेंगे तो नीचे हम बहुत बहुत अधिक मात्रा में हम लिखने का प्रयास करते हैं उसके बारे में जानकारी। तो आपको भी उसके बारे में अगर अतिरिक्त और उसके बारे में जानकारी आपको पता हो, तो और ज़्यादा आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु में भी, केरल में भी, और आंध्र प्रदेश में भी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर।
आगे है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? तो वो है पुदुचेरी। ठीक है, और किस किस राज्य में विभाजित है? तो आपके है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो तमिलनाडु में है ही, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। ठीक, पुदुचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अब अंडमान निकोबार पे। देखिए तीनों जो तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक में हम जान के शामिल करने का प्रयास किए हैं। ठीक, तो अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ सबसे पहले काला पानी की सज़ा दी जाती थी। और यहाँ किस जेल में? तो सेलुलर जेल में। किस जेल में दी जाती थी? सेलुलर जेल में। ठीक, यहाँ सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सेम्पेन जनजाति पूछेगा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद तथा निकोबार का नाम स्वराज रखा था। ठीक, यहाँ तीनों सेनाएं रहती हैं, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक, नारकोंडम, आगे देखिए, नारकोंडम भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरम द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी भारत की है। ठीक, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक, उत्तरी अंडमान यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। और यह जो है किस अंडमान पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर, जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है, यानी जो है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक, दक्षिणी और लिटिल अंडमान को दक्कन का पास अलग करता है, यानी दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच के क्षेत्र को जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं? तो दक्कन पास कहते हैं। और लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक, कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे देखेंगे आगे देखेंगे तो दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पार करता है, ग्रेट निकोबार पर है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम पार्सन्स पॉइंट भी है, इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। यह किस पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार का ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य में स्थित है। यानी ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य क्या स्थित है? तो ग्रेट चैनल स्थित है। ठीक, कोको द्वीप यह भारत का था, किंतु नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया। और यहाँ चीन की नौसेना रहती है। किसकी नौसेना रहती है? चीन की नौसेना रहती है। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे देखें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका क्या है? सबसे पहला है, देखेंगे कि सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक, 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? देखिए, जो 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, सारे चैनल के बारे में सारे चैनल के बारे में हमने इसके पहले एक वीडियो बनाए थे भारत के मानचित्र से संबंधित। उसमें सारे चैनल के बारे में हमने चर्चा किया था। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जितने भारत के मानचित्र में हम जो भी वीडियो आज तक जितने भी राज्य बताए हैं, उन सारे का एक एक लाइव क्लास के रूप में मैराथन लेके आने वाले हैं। एक लाइव क्लास मैराथन के रूप में लेके आने वाले हैं, जो कि अगले हफ्ते में संडे के बाद, यानी मंडे को ज़्यादा चांस है होने का। ठीक है, मंडे को ज़्यादा चांस है होने का। और पूरा 28 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, पर्वत, यानी पूरा भारत का मानचित्र एक ही वीडियो में रहेगा। वो वीडियो 1 घंटे का, 1.5 घंटे या 2 घंटे का हो सकता है। उसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे जो जो एक भी वीडियो इधर नहीं देखा है वो एक ही वीडियो को मैराथन वाला देख लेगा, तब भी उसका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है?
तो बैरन द्वीप देखिए कहाँ स्थित है। बैरन द्वीप आपके इसमें से देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भूमध्य सागर कहाँ है, दूर है, अरब सागर इधर, तीन सागर इधर। बात फंसी बंगाल की खाड़ी, जो कि अंडमान निकोबार अपना कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में ही। तो बैरन द्वीप भी कहाँ स्थित रहेगा, बंगाल की खाड़ी में ही। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी है, तो भारत में कौन सा ज्वालामुखी वाला है, तो वो है बैरन द्वीप। कौन सा है, बैरन द्वीप। आगे बात करेंगे सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, तो सेलुलर जेल आपकी कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। भारत में सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। ठीक, अंडमान निकोबार भारत का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है। आगे बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो सैडल पीक आपको देखिए कहाँ स्थित है, ये आ गया। तो ये आ गया कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को 10 ग्रेट चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अंडमान की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। कोको द्वीप पहले किस देश का था, तो पहले भारत का था, अब वो म्यांमार का हो गया है। कौन अलग कर दिए हैं, तो ये अलग कर दिए हैं आपके ये मतलब कौन दे दिए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती है, तो सेलुलर जेल में दी जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे किसने अंडमान का नाम शहीद और जो है रखा, तो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। किसने रखा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सैडल पीक है, जो 737 मीटर ऊंची है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट आपके लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप देखिए, एक प्रवाल द्वीप, इसे प्रवाल से निर्मित द्वीप भी कहते हैं। और एक चीज़ और, अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप हैं, याद रखिएगा। कितने द्वीप, 572 द्वीप। और घोड़े की नाल से आकृति का है, घोड़े की नाल की आकृति का कौन सा द्वीप है, वो लक्षद्वीप है, जो 36 द्वीपों पे स्थित है। मूंगा निर्मित, टोटल भारत में जान लीजिए, टोटल भारत में 1200 प्लस द्वीप हैं। कितने हैं, 1200 प्लस द्वीप हैं, और इसमें से केवल 572 आपके अंडमान निकोबार में ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका दक्षिणी भाग मिनिकॉय है, यानी लक्षद्वीप का दक्षिणी भाग क्या है, तो मिनिकॉय है। और राजधानी इसकी कवरत्ती है। ठीक, यहाँ मलयालम बोली जाती है, यानी भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, मलयालम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए 8 डिग्री भी आ गया। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। किसको, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है कौन, 8 डिग्री चैनल। ठीक, और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को कवारती से अलग करता है, 9 डिग्री। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लक्षद्वीप की समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नार्चो है, जो 752 मीटर की है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारती है, लक्षद्वीप की राजधानी। अगले क्वेश्चन पे बात करें, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से ही अलग करता है ना, देख, हाँ ठीक। आगे बात करेंगे तीसरा प्रश्न, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवारती से अलग करता है, मिनिकॉय को। और लक्षद्वीप की आकृति कैसी है, तो घोड़े की नाल जैसी। ठीक, घोड़े की नाल जैसी है। कौन इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है, तो 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, ये आपका था जो है केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके तत्काल बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके अगले वीडियो में टोटल पर्वत अब देखेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको, सारे प्रश्नों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलें, वहाँ पे सारे वीडियो का लिंक दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, वहाँ से जाके आप सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पीडीएफ एक में ही हम पूरा पूरा भारत का मानचित्र एक ही वीडियो में हम एक ही पीडीएफ में सम्मिलित कर दिए हैं, इसलिए जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पर्वत के साथ।